पक्के मकान के ससुराल में हमारी बेटी भी राज करेगी। पर मुझे वो लड़का नहीं पसंद, मुझे ये शादी नहीं करनी। मैं किसी और को पसंद करती हूँ और मुझे उसी से शादी करनी है। उदास भूमि दीपक के बारे में अपने माता पिता को बताती है। देख रहे हैं जी, आपकी बेटी पागल हो गई है। ये चाहती है कि हमारी अमीर पड़ोसन शांति हमारा मजाक बनाए। अरे वो भी अपनी बेटी के लिए रिश्ता देख रही है। जब वो लोग खुद अमीर हैं तो सोच वो अपनी बेटी की शादी कितने अमीर घर में कराएंगे। तेरे पापा और तेरे अंकल का एक साथ काम करते हैं। उनकी किस्मत देख, एक जगह काम करने से उनकी तो तरक्की हो गई, पर तेरे पापा वहीं के वहीं रह गए। तू क्या चाहती है? शादी के बाद भी तू गरीबों वाली जिंदगी जिए और वो शांति हमारा मजाक बनाए? भूमि, तेरी माँ बिल्कुल सही कह रही। नाराज भूमि बिना कुछ खाए चुपचाप सो जाती है और अगली सुबह जब आशा घर के बाहर काम कर रही होती है तो शांति आशा को देखकर कुछ औरतों से बात करते हुए आशा को सुनाती है। अरे बहन, पता नहीं आजकल के लोगों को क्या हो गया है। अपनी हैसियत देखते नहीं और बेटी के लिए अमीर घर का रिश्ता देखने लगते हैं। कोई कितना भी अपनी बेटी को रईस घर में क्यों ना भेज दे, पर वो हमारी बराबरी तो नहीं कर सकता। मैं तो अपनी बेटी की शादी 3 मंजिल के मकान में कराऊंगी, जिनका खुद का 3 मंजिल का मकान होगा और वो हमसे भी अमीर होंगे। शांति की बात सुनकर आशा जलती हुई अंदर जाती है और रात को तेज बारिश हो रही होती है तो आशा के घर की छत टपकने लगती है और बारिश का पानी घर में आने लगता है। देख रही है, थोड़ी सी बारिश नहीं होती है कि घर की छत टपकने लगती है। मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद तू पक्के घर में जाए, जहाँ कितनी भी बारिश हो जाए पर तुझे कोई तकलीफ ना हो। और तू है कि उस झुग्गी झोपड़ी में जाना चाहती है। माँ, मैं सारी परिस्थितियों को झेल सकती हूँ, पर उसके साथ जिसके साथ मैं खुश हूँ। आशा, मान जाओ, हमें तो हमारी बेटी की खुशियों से मतलब है। अगर हमारी बेटी गरीब घर में ही भी रहकर खुश है तो इसमें ज्यादा हमें और क्या चाहिए। अगर भगवान ने चाहा तो उसकी किस्मत जरूर बदलेगी। अब न चाहते हुए भी आशा इस रिश्ते के लिए मान जाती है और कुछ दिनों बाद आशा दीपक के घर जाकर भूमि और दीपक का रिश्ता पक्का कर देती है। पर दीपक का 1 मंजिल का घर देखकर आशा को बहुत गुस्सा आता है और वो घर आते ही अपनी बेटी पर नाराज होने लगती है। बस तेरी जिद की वजह से मैं तेरी शादी उस गरीब लड़के से करवा रही हूँ, पर मुझे क्या, जब वहाँ दुख काटेगी तब समझ आएगा कि माँ सही कहती थी। नाराज आशा जब अपनी बेटी को सुना रही होती है तभी वहां मिठाई लेकर शांति आती है और उसकी बातें सुनकर हंसते हुए बोलती है। अरे मैं तो मिठाई देने आई थी और ये बताने के लिए आई थी कि मेरी बेटी का रिश्ता लग गया है और लड़के का खुद का 3 मंजिला मकान है। मेरी बेटी तो राज करेगी ससुराल में। पर ये क्या, तुम्हारी बेटी ने अपने लिए खुद गरीब लड़का पसंद कर लिया। पर जो भी कहो, तुम्हारी बेटी है तो समझदार। उसे भी पता था कि उसकी हैसियत क्या है। मिठाई के साथ शांति ताने देकर वहां से चली जाती है और एक बार फिर आशा भूमि पर नाराज होती है। मिल गई तेरे कलेजे को ठंडक, करवा दी मेरी बेइज्जती। वो अमीर और उसकी बेटी का ससुराल भी अमीर। उसकी 10वीं फेल बेटी 3 मंजिले मकान में राज करेगी और तू शादी के बाद भी अपने 1 मंजिले घर में जिंदगी गुजारेगी। आशा सिर्फ अपनी बेटी के जिद के कारण उसकी शादी दीपक से कर देती है, पर वो उसे हर वक्त इस चीज के ताने सुनाती है। समय गुजरता है और बहुत जल्द भूमि की शादी दीपक से हो जाती है। तो वहीं शांति भी अपनी बेटी निशा की शादी अतुल से करवा देती है और शादी के कुछ दिनों बाद। अरे शांति बहन, इतनी सुबह सुबह हाथों में इतना सारा सामान लेकर कहाँ जा रही हो, घर में ताला लगाकर? अरे जाना कहाँ है बहन, इसकी बेटी की शादी को अभी सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ है और ये तड़पी जा रही है बेटी से मिलने के लिए। तो सोचा क्यों ना इसे इसकी बेटी के घर छोड़कर मैं दफ्तर चला जाऊं। अरे एक ही तो बेटी है हमारी और इतने बड़े घर की बहू बन गई है। वैसे भी इन्होंने तो उसका 3 मंजिले का मकान देख लिया है, पर मैंने तो नहीं देखा ना, बस इसीलिए इतना सामान लेकर जा रही हूँ मिलने। अच्छी बात है कि तुम्हारी बेटी की शादी इतने अच्छे घर में हुई। वैसे आशा बहन, तुम्हारी भूमि कैसी है अपने ससुराल में? बहन, अगर कुछ खराब भी होगा तो आशा बहन थोड़ी ना बताने वाली है। और भला गरीब की बेटी गरीब घर में जाकर कैसे खुश रहेगी। शांति के ताने सुनकर आशा गुस्से में अपने घर जाती है तो वहीं शांति भी अपने पति के साथ अपनी बेटी से मिलने निकल जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन तेज बारिश हो रही होती है। तेज बारिश को देखकर आशा को अपनी बेटी की फिक्र होने लगती है। कितनी तेज बारिश हो रही है। हमारी बेटी का घर तो 1 मंजिल का ही है, कहीं वहां भी इस बारिश की वजह से परेशानी न हो रही हो। अगर उसने मेरी बात सुन ली होती तो आज वो भी निशा की तरह अपने 3 मंजिले मकान में ऐश कर रही होती।
सुनिए जी, एक बारिश हो रही है, हमारी बेटी का घर तो 1 मंजिल का ही है, कहीं वहां भी इस बारिश की वजह से परेशानी न हो रही हो। अगर उसने मेरी बात सुन ली होती तो आज वो भी निशा की तरह अपने 3 मंजिले मकान में ऐश कर रही होती। सुनिए जी, एक बार अपनी बेटी के ससुराल होकर आते हैं। हाँ आशा, क्यों नहीं, वैसे भी उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। आशा खुद को रोक नहीं पाती और बारिश में ही अपने पति के साथ कुछ मिठाइयां लेकर अपनी बेटी के ससुराल जाती है। बाहर तेज बारिश हो रही थी, इसलिए छाता होने के बाद भी वो थोड़े गीले हो जाते हैं। अब जैसे ही शोभा काजल घर के बाहर आशा और विनोद को देखते हैं, वो जल्दी उन्हें घर में ले जाते हैं। बहन, कितनी तेज बारिश हो रही है, आप लोग पूरे भीग गए हैं। आप कपड़े बदल लीजिए। काजल, तू चाय बना दे। पर माँ, रसोई की छत टपक रही है, पूरी रसोई में पानी भरा हुआ है। पर कोई बात नहीं, मैं पड़ोस के घर से चाय बना कर ले आती हूँ। आप अपनी बेटी से बात कीजिए, मैं दीपक को फोन करके घर बुलाती हूँ। और जब तक बारिश नहीं रुक जाती, आप लोग को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गरीब होने के बाद भी भूमि के ससुराल वाले आशा और विनोद की अच्छे से खातिरदारी करते हैं। वो उन्हें उस कमरे में बिठाते हैं जिस कमरे की छत नहीं टपकती, और काजल पड़ोसी के घर से चाय बनाकर लाती है। कुछ ही देर में दीपक भी घर आते हुए अपने सास ससुर के लिए कुछ खाने को लाता है। ये सब देखकर विनोद को तो काफी अच्छा लगता है, पर आशा अपनी बेटी के कान भरती है। और कर ले अपनी मनमानी। शांति हर हफ्ते अपनी बेटी से मिलने जाती है और इतने सारे गिफ्ट लेकर आती है। उसकी बेटी का तो 3 मंजिलों का मकान है, आंधी तूफान बारिश किसी भी चीज में कोई परेशानी नहीं। और एक तुझे देख, तू हमें चाय पानी के अलावा और क्या दे सकती है? ऊपर से बारिश में पूरे घर की छत टपक रही है, बस इस कमरे को छोड़कर। आशा, क्यों ऐसी बातें कर रही हो? अब जो हो गया उसे जाने दो। शायद हमारी बेटी की किस्मत में यही लिखा था। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? मैं जब भी शांति के मुंह से निशा की तारीफ सुनती हूँ तो मेरा कलेजा छलनी हो जाता है। और कर अपनी मनमानी। अगर मेरी बात सुनी होती तो आज तो भी 3 मंजिले मकान में राज कर रही होती, ना कि ऐसे गरीब घर में बारिश में स्ट्रगल कर रही होती। माँ, मायके में कौन सा मुझे सुख मिला जो आप मुझे इतना ताने दे रही हो? मैं जैसी भी हूँ यहाँ खुश हूँ। मेरे ससुराल वाले अमीर नहीं, पर मुझसे बहुत प्यार करते हैं। भूमि की बात सुनकर आशा तिलमिलाती वहां से निकलने लगती है। अरे बहन, बाहर बारिश हो रही है, आप लोग अचानक से कहाँ जा रहे हैं? सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है, पर अब मेरा यहाँ और रुकने का मन नहीं। तुम्हारे घर की छत टपक रही है, तुम्हारी रसोई में बारिश का पानी के साथ बरसाती कीड़े आ चुके हैं, मैंने खुद देखा है। इसलिए पहले अपना घर संभालो, फिर घर आए मेहमानों की खातिरदारी करना। नाराज आशा अपने पति के साथ घर आती है, जहां वो देखती है कि आज भी मोहल्ले में खड़ी होकर शांति अपनी बेटी और उसके ससुराल वालों के गुण गा रही थी। खुशबू बहन, अब तुम्हें क्या बताऊं, मैं अपनी बेटी की सास ननंद सब कितने अच्छे हैं। बारिश हो रही थी इसलिए वो लोग मेरे लिए रेनकोट ले आए। अब बताओ, इस उम्र में मैं रेनकोट पहनूंगी? भाई ससुराल हो तो तुम्हारी बेटी जैसा, वरना अभी के समय में कौन ससुराल वाले बार बार अपनी बहू के मायके वालों को आने देते हैं और जाते हुए इतने सारे तोहफे देते हैं। वही तो बहन, देखो खाने की भी कितनी सारी चीज दे रखी है। मेरे घर में तो बच्चे भी नहीं हैं, ये तुम रख लो, अपने बच्चों को दे देना। अरे आशा, आ गई तुम? मैंने सुना है कि तुम भी अपनी बेटी से मिलने के लिए गई थी, पर ये क्या, तुम तो खाली हाथ आई हो? तुम्हारी बेटी के ससुराल वालों ने खातिरदारी नहीं की, या उनकी इतनी भी हैसियत नहीं कि तुम्हें कुछ देकर भेज सके? आशा और विनोद शांति की किसी भी बात का जवाब नहीं देते और घर में चले जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब आशा बाजार में सब्जी ले रही होती है तो वहीं शांति फल ले रही होती है। भैया, 2 पैसे ज्यादा ले लो, पर अच्छे फल दो। ये फल मैं अपनी बेटी के ससुराल लेकर जाऊंगी। 3 मंजिल का मकान है मेरी बेटी का, वहाँ मेरी बहुत खातिरदारी होती है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि खराब सामान ले जाकर अपनी बेइज्जती करवाऊं। हाँ हाँ बहन, पूरा गांव जानता है कि तुमने अपनी बेटी की शादी अपने से भी अमीर घर में करी है। वे सारे फल बिल्कुल ताजा हैं, आराम से ले लो। कितना इतराती है ये, पर अब मैं भी कुछ भी करके भूमि की दूसरी शादी 3 मंजिले मकान में करवाकर इसकी हेकड़ी निकाल कर ही रहूंगी। शांति को देखकर आशा फिर से अपनी बेटी के घर जाती है और उसके जाते ही भूमि के ससुराल वाले उसके खाने पीने का अच्छा इंतजाम करते हैं। भूमि बता रही थी आपको बादाम वाला दूध और आलू के पराठे बहुत पसंद है। बुरा मत मानना, पर तुम्हारी इतनी तो हैसियत नहीं कि तुम मुझे बादाम वाला दूध दे सको। हो ना हो जरूर तुमने कर्ज लिया होगा और वो कर्ज मेरा दामाद चुकाएगा। ऐसे में भला कैसे मेरी बेटी अमीर होगी?
मुझे तो लगता है कि तुम लोग चाहते ही नहीं कि मेरी बेटी दामाद कुछ कर सके। आशा की बात शोभा को काफी बुरी लगती है और वो चुपचाप वहां से चली जाती है, जिसके बाद आशा अपनी बेटी के कान भरने लगती है। देख रही है इन गरीब लोग को, कैसे कर्ज लेकर मेरी खातिरदारी कर रहे हैं। तेरा पति सारी उम्र उनके कर्ज को चुकाता रह जाएगा। अब भी मौका है, मान ले मेरी बात। माँ, आज तक खुद तो बादाम वाला दूध पी नहीं पाई, पर जब मेरे ससुराल वाले दे रहे हैं तो तुमसे वो इज्जत भी रास नहीं आ रही। माँ, तुम समझती क्यों नहीं, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। खुश है ना तो पड़ी रही ही। आशा नाराज वहां से चली जाती है और भूमि से बात बंद कर देती है। समय गुजरता है और एक दिन भूमि दीपक से पैसे मांगती है। भूमि, बस 1 महीना और दे दो, अगले महीने तुम अपने लिए नए कपड़े ले लेना, इस महीने बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे। मेरे लिए कभी पैसे होते भी हैं? भैया भाभी तो आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, फिर भी आप ऐसी बातें कर रही हो। तुम हमारे पति पत्नी के बीच में ना ही बोलो तो अच्छा होगा। गुजरते समय के साथ अब भूमि भी अपने ससुराल वालों से परेशान होने लगती है और फोन करके छोटी छोटी बातें अपनी माँ को बताती है। तो वहीं गुजरते समय के साथ हर हफ्ते शांति अपनी बेटी से मिलने जाती है। अरे अरे, बिना पूछे तुम ऊपर कहाँ चली जा रही हो? घर में किसी को देखा नहीं तो सीढ़ियाँ चढ़ने लगी? ऐसे नहीं है समधन जी, मेरी बेटी 3rd फ्लोर पर रहती है, इसीलिए 3rd फ्लोर पर सीधा जा रही थी। शादी को 4 महीने हो गए हैं, पिछले 3 महीने से अपनी बेटी से नहीं मिली हूँ। हाँ तो जैसे आई हो वैसे ही चली जाओ। भूला नहीं हूँ मैं कि आप किस तरह की औरत हैं। शादी के 1 हफ्ते बाद ही कैसे अपनी बेटी के कान भर रही थी आप, याद है कुछ? अतुल की आवाज सुनकर शांति को समय पीछे जाती है, जहां वो अपनी बेटी के साथ उसके 3 मंजिल का घर देख रही होती है। माँ, मैं तुम्हें नीचे से अपना घर दिखाना शुरू करती हूँ। ये हमारा 1st फ्लोर है, इस पर सिर्फ हॉल और ड्राइंग रूम है। आप चलो 2nd फ्लोर पर। निशा अच्छे से अपनी माँ को 1st फ्लोर घुमाकर सीढ़ी चढ़ती हुई 2nd फ्लोर जाती है। अरे बेटा, और कितनी सीढ़ी चढ़नी होगी, मैं तो थक गई। माँ, मेरा और ननन जी का और माँ जी का कमरा तो 3rd फ्लोर पर है, 2nd फ्लोर पर तो हमने रसोई या नौकरों के लिए कमरा बनवा रखा है। अब चलो। हे भगवान, तो थक जाती होगी 3rd फ्लोर पर चढ़कर। अब बस जल्दी से अपने कमरे में ले चल बेटा। हंसते हुए शांति 2nd फ्लोर पर जाती है और अपनी बेटी का पूरा घर देखकर एक बार फिर से सीधी चढ़ती हुई 3rd फ्लोर पर जाती है, जहां वो सभी का कमरा देख अपनी बेटी के कमरे में आराम से बैठती है। तेरे कमरे में आकर अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा घर है तेरा, पर तुझे भी याद रखना है तेरी एक ननंद है, कहीं वो अपना हक हिस्सा ना मांगे, इसीलिए जल्दी से उसकी शादी किसी गरीब घर में करवा देना और दामाद जी को काबू में करके रख। घर की मालकिन बन जा ताकि तेरी सास तुझसे डर के रहे। वाह, क्या सीख दे रही हो समधन जी। एक तो आपने हमसे झूठे वादे किए, कहा सोना दोगे, गाड़ी देंगे, पर सोने के नाम पर चांदी के गहनों पर सोने की पॉलिश करवा कर दे दी, और गाड़ी तो नजर भी नहीं आ रही, ऊपर से बारातियों को स्वागत नहीं किया। वो सब तो छोड़ो, आपने हमसे ये तक झूठ कहा कि आपकी बेटी को घर के सारे काम आते हैं, पर इसे तो मैगी तक बनाना नहीं आता, और आपकी बेटी 10वीं फेल है, ये बात भी छुपाई, पर फिर भी हमने कुछ नहीं बोला। पर अब आप हमारा घर तोड़ना चाहती हैं। अरे तुम जैसी औरत को अब मैं अपने घर में एक पल बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम निकलो यहाँ से, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि तुम कौन हो। माँ जी, वो मेरी माँ है। अगर ये तेरी माँ है तो ये तेरा ससुराल है। अब तो देख तुझे कहाँ जाना है। सुमित्रा की बात सुनकर निशा चुप हो जाती है। शांति ये सब सोच रही होती है कि तभी अतुल बोलता है, अगर सब कुछ याद आ गया तो खड़ी खड़ी हम सब का मुंह क्या देख रही हो? आज से पहले 3 मंजिला मकान नहीं देखा क्या? जैसे सीढ़ी चढ़कर ऊपर आई हो वैसे ही सीढ़ी उतरकर यहाँ से निकल जाओ। अपनी इतनी बेइज्जती देखकर शांति आंखों में आंसू लिए घर आती है, पर घर आते ही वो हमेशा की तरह शो ऑफ करने लगती है, और ये देखकर जलन में आकर आशा भूमि को फोन करती है। देख भूमि, मेरा दिल बहुत दुखता है जब वो शांति अपनी बेटी की तारीफ कर रही होती है। आज भी अपनी बेटी से मिलकर आई है, और एक तुझे देख ले, आज भी तो उस गरीब खाने में आराम से बैठी है। माँ, तुम शायद सही कह रही हो, मैंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। बार बार अपनी माँ के भड़काने पर भूमि अपनी माँ की बातों में आ ही जाती है। समय गुजरता है और अब भूमि अपने ससुराल वालों से छोटी छोटी बात पर लड़ना शुरू कर देती है। बहू, आज काजल का एग्जाम है, सुबह से दोपहर हो गई, तूने अब तक खाना नहीं बनाया। दीपक सुबह से भूखा है। मैं अब इस मिट्टी के चूल्हे पर खाना नहीं बनाने वाली जब तक घर में गैस सिलेंडर नहीं आता। भूमि, तुम पहले तो ऐसी नहीं थी, प्लीज हमारे हालातों को समझो। बहुत समझ लिया मैंने आप लोगों के हालातों को। सही कहती थी मेरी माँ,
मेरी ही अकल पर पत्थर पड़े थे। अब मेरा यहाँ दम घुट रहा है। मैं जा रही हूँ अपनी माँ के पास। अब यहाँ तभी आऊंगे जब तुम भी 3 मंजिल का मकान बनवा लोगे और इस घर में सारी फैसिलिटीज लेकर आओगे। भूमि गैस सिलेंडर का बहाना बनाकर अपने मायके आ जाती है, तो फिर वहीं से शांति अपनी बेटी से मिलने उसके ससुराल जाती है। अब जैसे वो दरवाजे पर पहुंचती है, निशा के ससुराल वाले दरवाजे पर ही बारिश में उसे रोक देते हैं। आंटी, अगर आप चाहती हैं कि आपकी बेटी अपने ससुराल में खुश रहे तो यहाँ आना बंद कर दो। मैं जानती हूँ मैं बहुत बुरी हूँ, पर एक बार तो मैं अपनी बेटी से मिल ही सकती हूँ ना। हम आपको नहीं जानते और उस दिन निशा ने भी फैसला कर लिया था कि वो यहाँ रहेगी नहीं आपके साथ, तो इसलिए चुपचाप से जाओ। अगर हमें लगेगा कि सच में आप सुधर गई हो तो हम सोचेंगे निशा से आपको मिलवाने की। शांति को अपने कर्मों की सजा मिलती है और वो अपनी बेटी से दूर हो जाती है, और ये सब अपनी तीसरी मंजिल पर खड़ी होकर निशा देख रही होती है, पर चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और भूमि भी अब अपने ही मायके में रहती है। ऐसे ही एक दिन जब हमेशा की तरह झूठ बोलकर शांति अपने घर से जाती है, तो आशा भी भगवान को प्रसाद चढ़ाने मंदिर आती है, जहां वो शांति को देखती है। हे भगवान, मैं जानती हूँ मैं बहुत बुरी औरत हूँ, मगर मेरी बेटी के ससुराल वाले मेरे साथ ऐसा बुरा सलूक न करते तो शायद मैं आज खुद ही अपनी बेटी का घर तोड़ देती। पर अब मैं चाहती हूँ मेरी बेटी अपने ससुराल में ऐसे ही खुश रहे, मेरी वजह से उसकी खुशियों को कभी नजर ना लगे। शांति, तुम यहाँ मंदिर में? तुम तो अपनी बेटी के घर गई थी, सब ठीक तो है? आशा को देखकर शांति अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती और रोती हुई सारा सच आशा को बताती है। जब आशा को शांति का सच और दिखावे के बारे में पता चलता है, तब उसे भी अपनी गलती का एहसास होता है। हे भगवान, जलन में आकर मैंने ये क्या किया? तुम्हें नीच दिखाने के चक्कर में मैंने अपनी ही बेटी का घर तबाह कर दिया। मैंने भी वही किया जो तुम करना चाह रही थी। पर मेरी बेटी के ससुराल वाले कितने अच्छे हैं। मेरे इतना बुरा करने के बाद भी उन्होंने कभी मुझसे बदसलूकी नहीं की कि अगर मेरी बेटी 3 मंजिल मकान में जाती और अगर मेरी वजह से उसका घर टूटने पर होता तो शायद वो लोग भी मुझे मेरी बेटी से दूर कर देते। जैसे मैंने अपनी बेटी का घर तबाह किया है, अब मैं ही उसका घर भी ठीक करूंगी। सच में आशा, तेरी बेटी की ससुराल वाले भले ही करीब हैं, पर वो बहुत अच्छे हैं। पर तू मुझसे वादा कर, तू मेरा सच किसी को नहीं बताएगी, तुझे भूमि की कसम। आशा कसम में बंध जाती है और शांति का सच किसी को नहीं बताती। तो वहीं वो घर जाकर भूमि को बारिश में ही उसके ससुराल ले जाती है। क्या हुआ माँ, शादी के बाद तो मैं तुम्हें बोझ लगने लगी? वैसे तुम बड़ा कहती थी मैंने गलती कर दी गरीब घर में शादी करके, और अब तुम क्या कर रही हो? गलती तूने नहीं की, मैंने करी। जो तुझे खरी खोटी सुनाया, तेरे कान भरे और तेरे घर में फूट डाल दी। पर अब मैं ही तेरे घर को सुधारूंगी। दीपक, समधन जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से मेरी बेटी आप लोगों से लड़ने लगी। पर भूमि, आज मुझे एहसास हुआ कि तूने 3 मंजिला मकान न चुनकर अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला लिया है। 2 पैसे कमाओ, पर वहां रहो जहां इज्जत मिले। और मुझे पूरी उम्मीद है तेरी किस्मत मेरी तरह नहीं होगी। जिस तरह दीपक मेहनत कर रहा है, एक दिन वो जरूर सफल होगा। मैं नहीं जानती बहन जी ऐसा क्या हुआ जो आप ऐसी बातें कर रही।